चल रहा है महाभारत की कथा का आदि पर्व के अध्याय 76 तक हमने देख लिया। कल हमने जो स्टोरी देखी, किस प्रकार से ये हमने देखने का प्रयास किया। कल स्टोरी की कच्छ, जो कि अंगिरा के पौत्र बृहस्पति के पुत्र हैं, वो आते हैं। कवि के पुत्र शुक्राचार्य, जो दैत्यों के दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी। और क्यों आए उनके पास? क्योंकि संजीवनी विद्या सीखने के लिए। और शुक्राचार्य की जो बेटी है देवयानी, हमने देखा किस प्रकार से कच्छ, जो कि कई मुसीबत में आते हैं असुरों के कारण लेकिन अंततः 1000 साल के बाद उनकी तपस्या पूर्ण होती है। वो क्या? कि संजीवनी विद्या जो है उन्होंने प्राप्त कर ली। किससे? अपने गुरु शुक्राचार्य से। और उसको प्राप्त करने के बाद वो चल पड़े अपने गंतव्य की तरफ, देवराज इंद्र देवलोक की तरफ। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो शुक्राचार्य से आदेश लेने के बाद कच्छ देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी, और वो क्या कर बैठी? प्यार। किससे? कच्छ से। जा करके कच्छ से कहती है, जब कच्छ कहता है कि आपकी बहुत कृपा हुई मेरे ऊपर, है ना, आपकी कृपा से मैं कई बार असुरों के द्वारा मारे जाने के बाद भी जीवित रह पाया। तो उनसे आज्ञा लेकर के कच्छ निकल रहे थे। देवयानी ने कहा कि हे कच्छ, हे अंगिरा के पौत्र, हे बृहस्पति के पुत्र, मैं आपको अपना वर पति के रूप में चुनती हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट करिए। देवयानी के ऐसा कहने पे कच्छ ने बोला कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कहते हैं कच्छ यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं देवयानी को कि मैंने तुम्हें क्या, पूज्यो मान्यश्च भगवन यथा तव पिता ममा, आपके पिता भगवान के जैसे हैं, और तथा तमन्वादिंग पूजनीय तरा ममा, उसी प्रकार आप भी पूजनीय। अरे आप तो गुरु पुत्री हो। धर्म क्या कह रहे हैं? तुम भद्रे धर्मता पूज्या गुरु पुत्री सदा ममा, मैं आपको गुरु पुत्री देखता हूं, है ना। ये जो देवयानी है, कच्छ क्या कह रहे हैं? यू आर माई गुरु पुत्री, आप गुरु पुत्री हो, है ना, गुरु की डॉटर हो। मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि आपको अपनी बहन के रूप में देखता हूँ। मानो देवयानी कहे कि पर मैं तो गुरु की पुत्री हूं ना, मैं आपकी पिता की पुत्री थोड़ी ना हूं कि जो आपकी बहन। लेकिन कच्छ कहते नहीं, है ना, ये धर्म युक्त बात नहीं है। धर्म देखो, पहले के लोगों का कितना धार्मिक चेतना होती थी। अगर किसी को बहन के रूप में देखते थे, किसी को माता के रूप में देखते थे, तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता था कि मैं ऐसा बोलने के लिए बोल रहा हूँ, वो सही में उस भाव से देखते थे। जैसे हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, नाम है लोचन दास ठाकुर का। लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल करके ग्रंथ लिखी है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बायोग्राफी के ऊपर है। 3 प्रमुख बायोग्राफी हैं, चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। कहते हैं क्या कि लोचन दास ठाकुर जब, अब उस समय आज भी कहीं कहीं भारत के गांवों में विवाह बचपन में हो जाता है,
तो उनका भी विवाह एक कन्या के साथ बचपन में उनके माता पिता ने करा दिया था। अब ये चले गए थे अपने गुरु के पास। इनके जो ससुर थे उन्होंने बोला लोचन दास ठाकुर के गुरु को कि जो कि नरहरि सरकार है ना, अगर आप आए होंगे नरहरि सरकार श्रीखंड इत्यादि सब में, खैर हम उसमें स्टोरी में नहीं जा रहे। तो उनके गुरु के पास आकर के लोचन दास ठाकुर को कहते हैं कि इनको बोलिए कि अपनी पत्नी को वर्ण करें, ले वापस। वो लोचन दास ठाकुर अपने गुरु के कहने पे वापस जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में एक कुएं से एक स्त्री पानी निकाल रही थी। तब वो स्त्री को कहते हैं, माते मुझे ये पता आप बता सकते हैं कहाँ है। और वो स्त्री घूंघट पूरा हो, पहले के जमाने में ऐसे स्त्रियां बाहर नहीं निकलती थी, उन्होंने बता दिया। और जब वो पहुंचे उस घर पे, वो घर उन्हीं के ससुर, और वो जो स्त्री थी वो वही थी जिससे उनका विवाह हुआ था बचपन में। पर चूंकि वो कहते हैं मैंने आपको तो माँ की दृष्टि से देखा, माँ की दृष्टि से समझा, है ना? अब मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करता। तो वैसे ही कच कहता है, भले आप मेरे गुरु की बहन हो, गुरु की बेटी हो, पर आई एम सीइंग यू एज ए, क्या, एज ए सिस्टर, है ना? मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता, है ना? और कहते हैं, है ना, कि ऐसा मत सोचो, क्या बोलते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुमको किसी प्रत्यक्षाक्षय न दोषता गुरु पुत्रिति कृत्वात्म हम। ऐसा मत सोचो कि, क्योंकि हो सकता है देवयानी ये सोचे कि मेरे अंदर कोई दोष है क्या, है ना, कि इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं नहीं, कोई दोष नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, है ना, कोई भी पुरुष तुमसे विवाह करने के लिए उत्सुक रहेगा। लेकिन मैं गुरु पुत्री, तुमको अपनी गुरु पुत्री के जैसे देखा हूं, मैं कभी नहीं कर सकता आपके साथ विवाह, उसके लिए मुझे क्षमा करो। लेकिन कामावेश, काम इतना प्रभावशाली होता है। भगवान गीता देखो, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे, है ना, गीता का आपको दिख गया। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, 2.62 और 63 में बहुत फेमस श्लोक है, ध्यायतो विषयां पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते, है ना? काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है अर्जुन, और जब क्रोध आता है क्रोधा सम, है ना, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश जब हो जाता है तब व्यक्ति सही और गलत की पहचान छोड़ देता है। और वही इनके साथ भी हुआ। और इन्होंने क्या किया, देवयानी ने श्राप दे दिया। किसको? कच्छ को। क्या श्राप दिया? कि तुमने जो संजीवनी विद्या सीखी है ना, देवयानी ने क्या बोला, तुमने जो संजीवनी विद्या सीखी है वो विद्या निस तुम्हारा वो किसी काम का, मतलब तुम जब उस विद्या का प्रयोग करोगे वो नहीं काम करेगा। यानी संजीवनी विद्या से अगर तुमने किसी को जीवित करने का प्रयास किया तो वो विद्या काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगा, है ना? ये श्राप दे दिया। इधर जो कच्छ ने कहा ठीक है, आपने काम के अधीन आकर के धर्म के विरुद्ध, धर्म की बात नहीं की, है ना, आर्ट्स धर्म पूर्वानो हम देवयानी यथा त्वया, आपने कामो न तथा सदुच्यते, काम के कारण आपने मुझे ये दिया ना कि फलिष्यते नाते विद्या। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे फल नहीं उत्प्रेरित होगी, लेकिन ठीक है, फिर मैं भी आपको ये श्राप देता हूँ, ऋषि पुत्रो नाते कश्चित जातु। क्या बोला कच्छ ने, कि आपको भी कोई कभी ऋषि पुत्र जो है वर के रूप में पति नहीं मिलेगा। कच्छ ने क्या श्राप दिया, यू विल नॉट मैरिड, है ना, आप मैरिड नहीं होगी किसी ऋषि पुत्र से, हाँ, यानी ब्राह्मण से आपका मैरिज, यू विल नॉट मैरिड टू, है ना, ब्राह्मण। और आपको पता ही है ब्राह्मण गर्ल के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ब्राह्मण से शादी करना। यानी एक तरीके से चूंकि तुमने काम के वशीभूत होकर के अधर्म किया ना, तो अब जाओ, तुम्हारा विवाह भी अधार्मिक रहेगा, क्योंकि प्रतिलोम विवाह। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल करके कच्छ अपना निकल गए देवलोक में। जब देवलोक आए, और कच्छ ने कहा, एक और चीज कहा, ठीक है, मेरी विद्या तो काम नहीं करेगी देवयानी, लेकिन यदि मैं किसी को सिखा दूंगा
वो जब इस संजीवनी मंत्र का उच्चारण करेगा तब वो तो काम करेगा ना। और इस कारण से कच्छ जो है वहां से निकलते हैं देवलोक के तरफ। इंद्र के पास आकर के इंद्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं आज से कच्छ आप भी यज्ञ के जो आहुति करते हैं उसके भागीदार हो। और कच्छ ने देवराज इंद्र को ये संजीवनी विद्या सिखाई। इधर देवराज इंद्र निकल पड़ते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। और उन्होंने क्या कार्य किया कि वायु के रूप में वो जब एक दैव दानव की बेटी होती है जिसका नाम होता है, दानव का नाम वृषपर्वा, मैं इंग्लिश में कहता हूँ वृषपर्वा करके एक दानव राजा होते हैं। उनकी बेटी होती है, उनकी डॉटर का नाम होता है समिष्ठा। समिष्ठा और दिव्यानी दोनों मित्र थे, है ना। तो एक बार की बात है, दोनों गए हुए थे स्नान इत्यादि करने के लिए, जो स्त्रियों का घाट होता था वहां पे। और हवा के आवेश में, वायु के रूप में इंद्रदेव ने वो कपड़ों को मिक्स कर दिया किनके, समिष्ठा और दिव्यानी के, है ना। उसी बीच, वैसे महाभारत में तो वर्णन नहीं आता है, पर भागवत वर्णन करता है कि भगवान शिव नंदी के पे अपनी पत्नी पार्वती के साथ उसी दौरान जा रहे होते हैं। तो शिव जी को देख करके सारी स्त्रियां लज्जित होने लगती हैं, इसलिए सब अपने अपने वस्त्र को डाल रही होती हैं। और जल्दीबाजी में, और चूंकि वायु के प्रभाव के कारण वो कपड़े मिक्स होने के कारण शमिष्ठा ने कपड़ा उठा लिया देवयानी का, है ना, और देवयानी के कपड़े पहन लिए। इस पे देवयानी को क्रोध आ गया। देखो अभी ब्राह्मण जो होते हैं वो वचन से बड़े कठोर होते हैं, है ना। दिल उनका बड़ा साफ होता है ना। ये हमने पहले ही ध्यान, आपने पढ़ा होगा तो हमने बताया भी, डिस्कस भी किया था, है ना, पिछले। ये वचन से बड़े कठोर होते हैं। देवयानी ने एकदम ब्राह्मण के रूप में, जैसे ब्राह्मणियां, है ना, बहुत ही कठोर एकदम, है ना, अरे निर्लज, है, तूने मेरे कपड़े कैसे छू लिए, हैं? तेरे को शर्म नहीं आती, इस तरीके से बोलने लग गए, हैं? तू मेरी दासी है। तब शमिष्ठा छतरानी है, क्रोध आ गया, है ना, राजा की बेटी है, क्रोध आ गया, कहा तू मुझे सिखा रही है, तू मुझे सिखा रही है? तेरा पिता हर दिन क्या करता है, मेरे पिता के पास आकर के बंदी के रूप में, मतलब गायन करता है, भिखारी है, भिखारी ना, भीख मांगता है। तब हम कुछ दे देते हैं, जैसे कुत्ते को रोटी देना होता है ना, वैसे हम रोटी फेंक देते हैं, तब जाकर के तेरी जीवनी चल रही है। तो मुझे कह रही है ना। देवयानी भी उल्टा बोलने लगती है, अरे ब्राह्मणों के घी को हमेशा कुत्ते मुंह लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में पैसा पैसी हो जाता है। तो ब्राह्मण तो उससे बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो वो बहुत ही ऐसा, तो इसको बहुत चुभ रहा था। तो शमिष्ठा ने क्या किया, उठा करके सीधे फेंक दिया, अपना बल का प्रयोग किया। शमिष्ठा ने कहा कि तू ऐसे नहीं सुधरेगी, है ना, तेरे को। और क्रोध में आकर के उसने दिव्यानी को उठा करके उसी जगह नीचे फेंक दिया कुएं में। और देखा भी नहीं कि जिंदा है या मर गई, कुछ नहीं, वहां से निकल गई। इधर बीच क्या हुआ, देव इच्छा से, है ना, अब यदृच्छया, भागवत कहता है, उसी समय जो ययाति महाराज, जिसका हमने वर्णन किया था, है ना, जो कि नहुस के पुत्र हैं, बहुत ही धार्मिक हैं, है ना। तो वो वहां पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, उसी जगह पे, उसी कुएं की तरफ। उनको प्यास लगी होती है। अच्छा वो उधर क्यों आए, उनको प्यास लगी होती है बहुत, वो शिकार खेलने गए थे, उनको कहीं पानी का स्रोत नहीं मिल रहा था। अब आदमी जब भूखा प्यासा होता है तो फिर उस समय ये सब नहीं सोचता है कि अरे ये इधर है वो चीज। कई बार हम लोग भी
बहुत ज्यादा प्यासे होते, पानी नहीं मिल रहा होता है, पी लेते भाई नल का भी पानी, उस समय बिस्लरी का बोतल में ढूंढ रहे होते। ठीक है। तो उसी तरीके से ययाति महाराज पहुंचे। उन्होंने देखा उस कुएं को कि अरे कुआं है, और कुएं की तरफ नीचे जब झांक करके देखा, तो झांक करके क्या देखते हैं कि ओह, इसमें तो एक स्त्री है ना, गिरी पड़ी है। और वो उससे पूछने लगते, अरे आप इधर कैसे, है ना। देखो राजा है, स्वाभाविक है, देखो हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। मैंने इसको भगवत गीता के 3.35 में कृष्णा बताते हैं, है ना, कि हर व्यक्ति का सैक्रिफिशियल नेचर होता है। तो ययाति महाराज राजा है, और राजा का नेचर होता है प्रजा की रक्षा करना। करेक्ट। प्रजा की रक्षा करना या प्रजा की सेवा करना, है ना। तो उन्होंने पूछा वो स्त्री से कि आप कौन है और किसकी पुत्री हैं और यहाँ पे कैसे आ गए, है ना। ये सारा चीज वृत्तांत सुनना चाहते थे। तो उससे पहले है ना, उन्होंने उसको हाथ दिया, और हाथ दे करके शुक्राचार्य की वो पुत्री देवयानी ने बोला कि मैं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ, वही शुक्राचार्य जो कि सारे दैत्यों को या दानवों को जब देवराज इंद्र या देवता मारते हैं तो अपनी संजीवनी विद्या से उनको जीवित करने का बल है मेरे पिता के पास। मैं उसी शुक्राचार्य की बेटी हूँ, है ना। आप बताइए आप कौन है। कहते हैं मैं नहुस का पुत्र ययाति हूँ, है ना। और मैं इधर शिकार खेलने आया था, प्यासा देखा तो कुएं की तरफ आया और आपको यहाँ पे पाया। और अपने दाहिने हाथ को जब दे करके दिव्यानी को निकालते हैं कुएं से, कौन, हमारे ययाति महाराज। तब दिव्यानी उनसे रिक्वेस्ट करती है, क्या करती है, दिव्यानी कहती है कि आप, है ना, रिक्वेस्ट क्या करती है, आप को मैं पति के रूप में वरण करती हूँ क्योंकि आपने मेरा हाथ पकड़ा, यानी एक तरीके से पानी ग्रहण किया, है ना। तो क्या कहती है, आई वॉन्ट टू मैरी यू, है ना। अच्छा, देवयानी को पता नहीं था कि वो राजा है ना। तो फिर वो केवल, क्योंकि उसको पता था मेरे को श्राप मिला है, मेरा कभी विवाह हो ही नहीं सकता किसी ऋषि पुत्र से, है ना। इसलिए अब इतना अच्छा राजा, है ना, और चूंकि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ही है, तो मैं चाहता हूँ। तब लेकिन ययाति महाराज को तो नहीं पता। ययाति महाराज तो धार्मिक व्यक्ति हैं, देखो पहले जो राजा राज ऋषि कहते थे, अगर आपने सुना होगा, देखो फिर भगवद गीता का एक और शब्द हो गया। भगवान गीता में कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु, है ना। राज ऋषि मतलब क्या होता था, राजा प्लस ऋषि, है ना। जो राजा भी है, मतलब बाह्य रूप से एक्सटर्नली राजा के और अंदर सेटिस्फाई रहता था, इसी को कहते थे राज ऋषि, है ना, राज ऋषि, है ना। तो धार्मिक थे, उनको धर्म पता था, उन्होंने कहा ये तो गलत है, मैं तो क्षत्रिय वर्ण का हूँ और आप हैं ब्राह्मण है की पुत्री, और मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। और आपके पिता शुक्राचार्य हैं जो कि बहुत बड़े धार्मिक है, उनके कोप को कौन नहीं जानता, है ना। मैं ये अपराध, ये पाप नहीं कर सकता। तब देवयानी कहते हैं ठीक है, यदि आप मुझे अभी एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं अपने पिता को लेकर के आती हूँ, तब तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो राजा ने उसको निकाल करके वहां से वो निकल गए, कहे, मैं तो ये कार्य नहीं कर सकता, है ना। अब देवयानी उधर से वो रोते बिलखते हुए ना एक वृक्ष के पास आकर के खड़ी हो जाती है। इधर जो अ, शुक्राचार्य होते हैं, शुक्राचार्य इंतजार कर रहे होते हैं कि अरे मेरी बेटी आ जाए, कहाँ चली गई। तो एक दासी को भेजते हैं, कहते जाओ पता करो। वो शुक्राचार्य की बेटी दिव्यानी के पद चिन्हों से पता कर रही होती। तो ये तो आ गई थी, है ना, वो शहर में, विश्वकर्मा के शहर में, उन्हीं शहर में रहती थी, लेकिन वो गई नहीं था। क्यों नहीं गई है, क्योंकि उसको बहुत क्रोध था कि मेरा इतना अपमान हुआ, मेरे को सीधा मरे हुए हालत में फेंक करके चली गई शमिष्ठा। क्रोध के कारण वो एकदम आग बबूला थी, वो एक वृक्ष को पकड़ के खड़ी थी। ये जब दासी उसके पास जाती है, दासी जा करके जब
मिलती है इससे, देवयानी से। देवयानी को कहती है अरे आपके पिता ढूंढ रहे, चलिए। कहते मैं नहीं जा रही। कहती क्यों? मेरे साथ ये सब हुआ, और पूरा वृत्तांत बताती है कैसे वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा ने मेरे साथ क्या किया। मुझे पूरा एकदम मरते हुए अवस्था में छोड़ करके चली। और फिर वो दासी जाकर के शुक्राचार्य को बताती है, और शुक्राचार्य का फिर क्या रहता है, क्या शुक्राचार्य क्या बोलते हैं देवयानी को, और फिर देवयानी का विवाह क्या ययाति महाराज से होता है, ये सब अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, इस टॉपिक है। कोई क्वेश्चन है? सिंपल था आज। ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं और देखेंगे कल के एपिसोड में। अच्छा, हरे भास्कर कृष्णा प्रभु प्रभु का। जी। हाँ नारायण सॉरी। प्रभु, आप पूछे पहले। जी प्रभु, मुझे बस ये क्वेश्चन था कि जैसे आप कह रहे हैं कि विवाह के टाइम वो लोग देखते हैं कि कौन किसके वर्ग का है, लेकिन प्रभु जी इसमें एज वो लोग देखते थे मतलब कि नहीं ऐसे मतलब हाँ, क्योंकि एक एज भी होता था, एज भी। तो लाइक स्त्री हमेशा छोटी होनी चाहिए पुरुष हाँ, से, राइट? ये तो भागवत का श्लोक है। भगवान ने बोला हम्म। उद्धव को कि स्त्री हमेशा छोटी होनी चाहिए, और ये साइकोफिजिकल नेचर भी है। अगर स्त्री को क्यों उम्र में छोटा होना चाहिए, उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर, इफ समबडी वांट आई कैन डिस्कस उसका कारण। ये तो भागवत में बोला, कुछ श्लोक मेरे को याद नहीं है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको भागवत का श्लोक दिखा दूंगा, जिसमें कि हम्म। वर्णन आता है कि स्त्री का उम्र पुरुष से छोटा होना चाहिए। ये कृष्णा बोलते उद्धव। ओके जी, हाँ मुझे बस वही हो रहा था कि यहाँ पे जैसे हर कोई तुरंत ऐसे सोच रहा है कि कौन किसके वर्ग का है, लेकिन एज की तो कोई कोई बात कर नहीं रहा नहीं, वो कि इतने महान होते थे प्रभु जी, उन लोग को पता होता था कि हम्म। कौन कितने उम्र का कितना मजा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। है। हरि बोल। यस भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद। ये बोल रहा था कि जैसे जो विद्या दी थी उन्होंने कच्छ हम्म को, हम्म। तो प्रभु जी ये विद्या श्राप से उन्होंने कैसे छीन ली कि काम नहीं करेगी? श्राप से नहीं, श्राप से छीनने ले कहे कि तुम इसका विद्या तो तुमको पता है, विद्या तुम नहीं भूलोगे, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे, मतलब कि प्रयोग तुम यूज नहीं कर पाओगे, मतलब तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। काम की इन द सेंस, तुम संजीवनी विद्या से अगर इसको किसी को जिलाना चाहोगे तो जला मतलब कि जिंदा नहीं कर पाओगे। तो इसने कहा ठीक है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं किसी को सिखा दूंगा, वो तो कर सकता है ना। यार गेटिंग। अच्छा, मतलब वो ये सिखा तो, के दूसरे से यूज करवा सकते हैं। हाँ, तो उसी ने इसलिए ना कच्छ ने फिर देवराज इंद्र को सिखा दिया। जी जी, ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। अरे वो, अरे और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं, और कल की अब कथा में देखेंगे कि देवयानी का विवाह क्या ययाति महाराज से स्वीकृत है, या और शुक्राचार्य को, और शुक्राचार्य क्या बोलते हैं देवयानी को। बहुत सुंदर प्रसंग चलने वाला है धर्म का, वो हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की